बीसीसीआई ने कह दिया है कि भैया ओडीआई फॉर्मेट खेलना है तो भैया विजय हजारे में परफॉर्मेंस करो, तब विराट कोहली और रोहित शर्मा का सिलेक्शन होगा। और अभी कोई कंफर्म नहीं है कि भैया 2027 में तुम्हें मौका दिया जाएगा वर्ल्ड कप में। तो भाई ये सब चल रहा है बीसीसीआई का कि विराट कोहली और रोहित शर्मा को भैया ओडीआई से भी रिटायरमेंट दिलवाना है, जैसे टेस्ट में दिलवाया था। तो अब भैया हम इस पर डिटेल में बात करते हैं कि ये सब क्या चल रहा है। तो अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखो भाई, खबरें आ रही है कि बीसीसीआई का कहना है कि भैया अगर विराट कोहली और रोहित शर्मा को और मैचेस खेलने हैं, ओडीआई के परफॉर्मेंस मतलब करना है, तो भैया उन्हें पहले विजय हजारे में परफॉर्मेंस करना पड़ेगा, तब उनका सिलेक्शन होगा। ऐसा चल रहा है। लेकिन देखो भाई, विराट कोहली और रोहित शर्मा ने जब T20 से रिटायरमेंट लिया था, तब भाई उन्होंने मतलब फाइनल में जब इंडिया जीती थी T20 वर्ल्ड कप, उसके बाद रिटायरमेंट लिया था। फिर उन्होंने देखो टेस्ट में एकदम से रिटायरमेंट ले लिया, ना कुछ पता चला कि क्या अंदर चल रहा था कि बीसीसीआई ने कहा, वो अभी कोई कंफर्म नहीं है ना। फिर आईपीएल में उन्होंने अच्छा करा, T20 अच्छा खेला, ठीक है। तो देखो मैं ये कह रहा हूँ कि देखो जब इंडियन टीम, अब देखो उन्होंने टेस्ट से रिटायरमेंट ले लिया है और T20 से भी रिटायरमेंट ले लिया है, अब बचा है वनडे। देखो T20 तो यार मतलब कि अब पहले जब उन्होंने अच्छा करा था फिर रिटायरमेंट लिया, तो वो अच्छा खेला जाएगा, मतलब कि अच्छे तरीके से उन्हें विदा किया गया, क्योंकि उन्होंने वर्ल्ड कप में अच्छा किया और वर्ल्ड कप में इंडिया जीती T20, फिर उन्होंने मतलब कि रिटायरमेंट लिया, तो वो सही कहा जाएगा। मतलब एकदम से उन्होंने रिटायरमेंट नहीं लिया, लेकिन उन्हें भाई टेस्ट में एकदम से रिटायरमेंट दिया गया उनको। मतलब भाई रिटायरमेंट भी लेना है तो ऐसा नहीं कह रहे हैं हम कि मतलब एकदम से ले लो यार, मतलब थोड़ा एक रहता है कि भाई बड़े प्लेयर हैं तो उन्हें अच्छी तरह से विदा किया जाता है, लेकिन एकदम से रिटायरमेंट ले लिया भाई। और अब ओडीआई का भी चल रहा है कि भैया उन्हें ओडीआई से भी रिटायरमेंट देना है, क्योंकि भाई अपने गंभीर साहब के एरा में भाई ऐसा है कि युवाओं को मौका मिलेगा भैया। अब जो खेल चुके तो खेल चुके, अब हम युवा टीम बनाएंगे, युवा कप्तान रहेंगे हमारे और सब युवा प्लेयर्स को खिलाएंगे। तो देखो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इंडियन टीम देखो भाई ओडीआई तो कभी खेलती नहीं है यार। अब देखो विराट कोहली और रोहित शर्मा ने T20 से भी रिटायरमेंट ले लिया है, टेस्ट से भी रिटायरमेंट ले लिया है, और ओडीआई अपन ज़्यादा खेलते नहीं है। मैं आपको बता दूं भाई, जब अपना ओडीआई वर्ल्ड कप हुआ था उससे पहले 12 महीने में भाई इंडिया ने सिर्फ 6 मैच खेले थे यार ओडीआई के। मतलब ये क्या है, मतलब 6 मैच। तो समझ कर लो कि देखो इंडिया आप खेलेगी, इंडिया के जो आप मैच होने वाले हैं ओडीआई, देखो 19 तारीख को, 19 अक्टूबर को, मतलब कि सीरीज है ऑस्ट्रेलिया के साथ, 3 मैच की सीरीज है, 19 तारीख को, 23 तारीख को और 25 तारीख को। मतलब वो भी अभी अक्टूबर में है, मतलब अभी तो बहुत टाइम है यार। सितंबर है, मतलब कि अक्टूबर, मतलब 2 एक महीने बाद। फिर उसके बाद भाई जनवरी में, मतलब अक्टूबर के बाद नवंबर, दिसंबर, मतलब 3 महीने बाद फिर है। मतलब यार सब कुछ करो। देखो विराट कोहली और रोहित शर्मा अगर टेस्ट क्रिकेट लगातार खेलते तो अभी ऑस्ट्रेलिया के साथ जो सीरीज हुई थी अपनी 5 मैच की, तो वहाँ खेलते। फिर अभी जो न्यूजीलैंड के साथ होने वाली है तो उसमें खेलते, तो मतलब उनका क्रिकेट लगातार चलते रहता, तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती भाई, है ना। सही बोल रहा है कि नहीं। लगातार खेलते रहते, जैसे 5 मैच की सीरीज खेलते, उसमें भाई इंग्लैंड के साथ मैच था और ना उनके उतने अच्छे बॉलर थे, तो ये दोनों तो पक्का रन मारते भाई, मारते ही वो तो है ना। और फिर ये मतलब कि वो क्रिकेट से जुड़े रहते, मतलब मेरा कहने का मतलब है कि क्रिकेट से जुड़े रहते। 5 टेस्ट मैच की सीरीज थी, मतलब कम से कम 2 3 महीने भाई वो क्रिकेट से जुड़े रहते, फिर थोड़ा रेस्ट मिलता, फिर उसके बाद अब ये न्यूजीलैंड के साथ अपनी टेस्ट सीरीज थी उसमें खेलते, और फिर उसके बाद आप भाई रणजी ट्रॉफी भी खेल सकते थे, फिर ऑस्ट्रेलिया के साथ भी मैचेस हैं। मतलब कि टेस्ट मैच अगर खेलते रहते हैं, अगर टेस्ट मैच से विराट कोहली और रोहित शर्मा रिटायरमेंट नहीं लेते, तो भाई मतलब उनका क्रिकेट चलता रहता। क्योंकि भाई T20 से तो आपने सही जगह का संन्यास ले लिया, रिटायरमेंट ले लिया कि भाई अपन वर्ल्ड कप जीते, और T20 से भाई रिटायरमेंट ले लिया, क्योंकि आईपीएल तो खेल ही रहे हैं तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उन्होंने भाई रॉन्ग फॉर्मेट से भाई रिटायरमेंट ले लिया है, टेस्ट से नहीं लेना था। क्योंकि अगर वो टेस्ट खेलते रहते तो वो लगातार क्रिकेट खेलते, मतलब कि उनका गैप नहीं रहता ज़्यादा। क्योंकि टेस्ट सीरीज में भाई अगर टेस्ट खेल रहे हो तो आप रणजी ट्रॉफी भी खेल सकते थे, फिर काउंटी क्रिकेट भी खेल सकते थे। लेकिन टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट लेने के बाद अब वो लोग ज़्यादा मैचेस नहीं खेल सकते ना भाई, क्योंकि ओडीआई इंडिया खेलते ही नहीं है यार। पहले इंडिया ओडीआई बहुत खेलता था, जहाँ भैया ओडीआई ही चलता था, T20 नहीं था, मतलब कि ओडीआई ज़्यादा मैचेस खेलते थे। लेकिन अब ओडीआई होते नहीं है यार। मतलब देखो अब जो इंडिया का ओडीआई मैच है भाई 19 23, मतलब 3 मैच है सिर्फ, वो भी मतलब कि अक्टूबर के महीने में, सब समझ रहे हो। फिर उसके बाद कितना गैप है यार, जनवरी। मतलब विराट कोहली और रोहित शर्मा तो ऐसा नहीं है कि भाई कि बीच का जो गैप रहेगा उसमें आप प्रैक्टिस करेंगे, मतलब कि दूसरी जगह खेलने जाएंगे, वो तो डायरेक्ट मैचेस ही खेलेंगे ना यार। तो बीसीसीआई का कहना भी ये है कि भाई उनको मतलब कि ज़्यादा प्रैक्टिस करने को मौका नहीं मिलेगा, डायरेक्ट मैच खेलेंगे। और वही खेलेंगे कितने यार, मतलब 4 महीने रेस्ट के बाद सिर्फ तुम 3 मैच खेल लोगे भाई ओडीआई। मतलब 3 मैच के लिए इतना वो करना पड़ेगा यार। समझ रहे हो ना मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, कि मतलब अगर तुम टेस्ट खेलते रहते
तो भाई तुम मतलब रेगुलर क्रिकेट में रहते, तुम भाई अभी ये 5 मैच की जैसे सीरीज हुई है उसमें खेलते, तो भाई कम से कम 2-3 महीना क्रिकेट से जुड़े रहते। फिर उसके बाद न्यूजीलैंड के साथ जो अपनी सीरीज है अभी 2 टेस्ट की उसमें खेलते, तो कम से कम वहाँ भी एक 10-15 दिन मतलब क्रिकेट से जुड़े रहते, ये कहने का मतलब है। लेकिन अब आपने टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट ले लिया है, तो और भाई और T20 से रिटायरमेंट ले लिया, T20 चलो। और भाई ये भी कहना है कि मेरे ये नहीं कह रहा हूँ कि भाई उनको एकदम से भी रिटायरमेंट दिलवा दिया भाई टेस्ट में, उनको मतलब भाई एक रिटायरमेंट लेने के बाद एक प्रोसेस रहता है भाई कि अच्छी तरह से रिटायरमेंट, जैसे T20 में रिटायरमेंट लिया भाई तो अपन ने T20 वर्ल्ड कप जीता, फिर उसके बाद अच्छा भाई उन्होंने परफॉर्मेंस भी किया, T20 वर्ल्ड कप फाइनल में भी रन बनाए, तो मतलब एक अच्छी तरह से उन्हें विदा किया गया, मतलब कि अच्छी तरह से रिटायरमेंट लिया गया। लेकिन टेस्ट क्रिकेट एकदम से रिटायरमेंट यार, ये क्या है मतलब भाई, वो ऐसे छोटे मोटे प्लेयर थोड़ी हैं यार कि मतलब ऐसी रिटायरमेंट ले लोगे तुम यार, समझ रहे हो ना भाई, बड़े प्लेयर हैं यार, ऐसे थोड़ी रिटायरमेंट ले सकते हैं, एक प्रोसेस देता है भाई, है ना। उनसे एकदम से रिटायरमेंट दिलवा दिया गया। हम ये नहीं कह रहे कि भाई विराट कोहली और रोहित शर्मा नहीं खेलेंगे तो हम मैच ही नहीं जीतेंगे, भाई ये तो बात ही नहीं है कि विराट कोहली और रोहित शर्मा खेलेंगे तभी हम मैच जीतेंगे, भाई प्लेयर्स की कमी नहीं है, एक से एक प्लेयर है अपने पास, तो ये तो है ही नहीं कि विराट कोहली और रोहित शर्मा नहीं खेलेंगे तो हम मैच ही नहीं जीत पाएंगे, तो ये तो है ही नहीं भाई, समझ रहे हो ना। पर देखो अब इंडिया यार वनडे खेलती नहीं है ज़्यादा, तो उनको मौका तो मिलना ही नहीं है। आप कह रहे हो 2027 का वर्ल्ड कप विराट कोहली और रोहित शर्मा को नहीं खिलाएंगे भाई, क्योंकि उनको पहले ही रिटायरमेंट दिलवा देंगे, है ना, क्योंकि भाई इंडिया मैचेस ज़्यादा खेलती नहीं है। तो देखो मैं इंडिया के अभी वनडे के मैचेस बताता हूँ 2027 के वर्ल्ड कप तक, तो भाई मैं बता दूँ सिर्फ वो कितने मैच खेलेंगे, 3, 6, 9, सिर्फ भाई मतलब 9-10 मैच खेलने हैं यार। अब बताओ, सिर्फ 9 मैच खेलने हैं। देखो ऑस्ट्रेलिया के साथ है 19 तारीख को, 19 अक्टूबर, फिर 23 अक्टूबर और फिर 25 अक्टूबर, 3 मैच ये होगा ऑस्ट्रेलिया के साथ, और अभी लग रहा है कि ऑस्ट्रेलिया के साथ खेलेगी इंडिया। फिर उसके बाद भाई 11 जनवरी को और 14 जनवरी और 18 जनवरी को है। फिर उसके बाद डायरेक्ट मतलब कि देखो पहले है ऑस्ट्रेलिया के साथ अक्टूबर में, फिर डायरेक्ट जनवरी, मतलब नवंबर दिसंबर जनवरी, 3 महीने का रेस्ट, मतलब विराट कोहली और रोहित शर्मा 3 मैच खेलेंगे, फिर 3-4 महीने का रेस्ट रहेगा, फिर उसके बाद 3 मैच खेलेंगे। फिर उसके बाद भाई जनवरी के बाद डायरेक्ट जुलाई, मतलब जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई, मतलब 6-7 महीने के बाद भाई तुम मतलब 3 मैच फिर खेलने आ रहे हो, 3 मैच के लिए यार, क्योंकि आपने भाई टेस्ट से रिटायरमेंट ले लिया है। और भाई T20 तो चलो छोड़ो, बट टेस्ट से रिटायरमेंट ले लिया, आप रेगुलर क्रिकेट नहीं खेल रहे हो, रेगुलर बेस पर क्रिकेट नहीं खेल रहे हो, फिर आप 3 मैच खेलने के लिए डायरेक्ट 6 महीने का गैप हो रहा है भाई, समझ रहे हो ना, 3 मैच खेलने के लिए 6 महीने का गैप हो रहा है। अगर विराट कोहली और टेस्ट से रिटायरमेंट नहीं लेते तो भाई जो सीरीज हो रही है अपनी, अब न्यूजीलैंड के साथ सीरीज होती टेस्ट की, फिर अभी जो ऑस्ट्रेलिया के साथ होती, मतलब रेगुलर क्रिकेट खेलते, और अगर आप टेस्ट खेलते तो आप भाई रणजी ट्रॉफी में भी जा सकते थे, काउंटी क्रिकेट भी खेल सकते थे। लेकिन अब आपने टेस्ट से रिटायरमेंट ले लिया है तो आप भाई रणजी ट्रॉफी में क्यों जाओगे यार खेलने, मतलब कोई सेंस ही नहीं बनता ना रणजी ट्रॉफी खेलने का ना उधर खेलने का। अगर क्योंकि देखो अब विराट कोहली और रोहित शर्मा भाई डायरेक्ट, ऐसा तो नहीं है कि भाई रेगुलर क्रिकेट से जुड़े रहेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, वो भी इसके लिए मतलब कि ओडीआई मैचेस के लिए, 3 मैच के लिए 6 महीने से पहले, समझ रहे हो ना कि वो लगातार क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं। इसलिए भाई बीसीसीआई का कहना है कि अगर आप उनने टेस्ट मैच से रिटायरमेंट ले ली, इसलिए भाई ये अफवाहें चल रही है, समझ रहे हो, इसलिए ये अफवाहें चल रही है कि विराट कोहली और रोहित शर्मा 2027 के लिए फिट नहीं रहेंगे। फिट की तो बात ही नहीं है भाई, रेगुलर मैच नहीं खेलेंगे, रेगुलर प्रैक्टिस पे नहीं रहेंगे, ये कहने का मतलब है बीसीसीआई का। लेकिन भाई ऐसा नहीं है कि यार अब विराट कोहली और भाई वो कोई ऐसे छोटे मोटे प्लेयर थोड़ी हैं, बस एक बार टच में आना है फिर तो वो तूफानी बल्लेबाज है भाई, दोनों रनों की बारिश कर देंगे, समझ रहे हो। यही है भाई कि इंडिया का मतलब बीसीसीआई का कहना है कि अब उन्हें विजय हजारे में परफॉर्मेंस करना पड़ेगा। फिर विजय हजारे में यार मतलब विराट कोहली और रोहित शर्मा तुमको विजय हजारे में रन बनाएंगे तब उनका टीम इंडिया में सिलेक्शन होगा, तो ये तो भाई पूरी तरह से अफवाह है, इस पर तो बात ही मत करो यार। विजय हजारे कहाँ, विराट कोहली और रोहित शर्मा यार विजय हजारे के परफॉर्मेंस पे खेलेंगे, कैसी बातें कर रहे हो यार, ये तो बहुत गलत बात है। इसलिए भाई देखो इंडिया यार वनडे मैचेस नहीं खेलती है, ये भाई सही है, क्योंकि देखो अब इसके बाद 2027 के वर्ल्ड कप तक भाई बस सिर्फ 9 मैच खेलने हैं यार, तो मतलब वर्ल्ड कप तो अभी 2027 में है, बहुत दूर है, अभी तो 2025 ही चल रहा है, मतलब 2 साल है यार, 2 साल में भाई बहुत कुछ बदल जाता है यार। और सिर्फ 9 मैच खेलने हैं, 9 मैच में भी भाई 4-5 6-6 महीने का गैप है। फिर आप T20 खेलोगे, उसमें मतलब कि T20 में भी अपने रिटायरमेंट ले लिया है, टेस्ट में भी अगर टेस्ट खेलते रहते ना भाई तो भाई कोई इतना अफवाह नहीं उड़ती, पता आप कहते थे भाई T20 से रिटायरमेंट ले लिया, सही किया और अच्छी तरह से रिटायरमेंट हो गया। लेकिन अब
टेस्ट से भी रिटायरमेंट ले लिया है, अब आप प्रैक्टिस में भी नहीं हो और फिर आप भाई डायरेक्ट मैच खेलना पड़ेगा। तो भाई खेलना ही पड़ेगा यार, समझ रहे हो ना, डायरेक्ट मैच ही खेलना है, प्रैक्टिस पे वो थोड़ी उतना कोई करेंगे। लेकिन अगर वो फॉर्म में आ गए तो फिर कोई बात ही नहीं है, 9 मैच खेलने हैं बस वर्ल्ड कप से पहले, और वो भी 6-6 महीने के गैप में, इसमें भाई आईपीएल खेलेंगे बस। तो ये सिस्टम है, इसलिए बीसीसीआई की। और हम ये नहीं कह रहे कि भैया सपोज देखो, विराट कोहली और रोहित शर्मा का ये नहीं है कि अगर वो नहीं खेलेंगे तो हम मैचेस नहीं जीतेंगे, ऐसा तो बिल्कुल ही नहीं है भाई। बस हम ये कहना चाह रहे हैं कि जो विराट कोहली और रोहित शर्मा ने जो रिटायरमेंट लिया है भाई, उन्हें इस तरह से रिटायरमेंट मत दो यार, वो बहुत बड़े प्लेयर है, वो ऐसा डिजर्व नहीं करते हैं रिटायरमेंट, समझ रहे हो ना। जैसे भाई T20 में सही तरीके से रिटायरमेंट लिया भाई, अपन ने वर्ल्ड कप जीता और फिर रिटायरमेंट ले लिया। और भाई रोहित शर्मा तो ऐसा कप्तान है यार, तुमको अभी लगातार दो दो मतलब आईसीसी उसमें फाइनल में पहुंचा है यार, 3-3 इवेंट भाई, चैंपियंस ट्रॉफी जिताई तुमको, फिर उसने T20 वर्ल्ड कप जिताया, फिर ओडीआई वर्ल्ड कप 2023 ये फाइनल में पहुंचा। अगर वो फाइनल जीत जाते तुम कैसे यार उसको ऐसे रिटायरमेंट दिलवा सकते हो यार। और विराट कोहली की तो बात ही मत करो, भेजती नाक तुमसे, मतलब कि जब जब पाकिस्तान से मैच हुआ है कितनी नाक बचाई उसने नाक कटवाने से, तुम उसको ऐसी रिटायरमेंट दे दोगे यार, वो विराट कोहली है, ऐसी रिटायरमेंट दे दोगे। चलो तुमने देखो टेस्ट में ऐसी रिटायरमेंट दे दिया उनको, T20 में उनने वर्ल्ड कप जीता, फिर उनने खुद से रिटायरमेंट लिया। लेकिन टेस्ट में भाई तुमको रिटायरमेंट देना था, उनसे बढ़िया सीरीज खिलवाते और लास्ट मैच में बढ़िया पूरा अच्छी तरीके से भाई रिटायरमेंट दिलवाते, पर तुमने ऐसी रिटायरमेंट दिला दिया। अब ओडीआई में भी तुम यही करना चाह रहे हो कि भाई वर्ल्ड कप से पहले इनको हटाना है, इनको रिटायरमेंट दिलाओ जल्दी जल्दी और नए प्लेयर्स को लाओ, नए कप्तान को खिलाएंगे हम, नए प्लेयर्स को। ऐसा नहीं होता भाई, वो विराट कोहली और रोहित शर्मा है ना, तो उनको भाई अच्छी तरीके से रिटायरमेंट दिलवाना पड़ेगा। और देखो अभी इंडिया के सिर्फ वर्ल्ड कप से पहले भाई कोई ज़्यादा मैचेस नहीं है वनडे के यार, 9-10 मैचेस हैं यार, तो समझ रहे हो ना, अब देखना पड़ेगा कैसा क्या रहता है। तो अब मेरा बस यही कहना है भाई कि कुल मिला के जो पूरा ये है कि विराट कोहली और रोहित शर्मा का टेस्ट मैच खेलते रहते, लगातार क्रिकेट से जुड़े रहते, तो ये अफवाह नहीं आती ओडीआई वर्ल्ड कप की। और भाई सिंपल सी बात है, अगर उन्हें रिटायरमेंट दिलवाना है तो ऐसे टेस्ट में जैसे एकदम से रिटायरमेंट ले लिया तो ऐसा नहीं होना चाहिए, पूरा प्रॉपर तरीके से रिटायरमेंट होना चाहिए भाई, है ना। बस यही कुछ चीज़ें थी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो भाई लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और सब्सक्राइब कर लें चैनल को। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।